नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी सरकार का एक और फैसला, और इस फैसले के ऊपर भी सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल खड़े हो गए हैं बीजेपी की असम की सरकार के ऊपर। असम की सरकार ने कहा है कि अब जो है सरकारी पैसे से मजहबी पढ़ाई नहीं होगी, सरकारी पैसे से कुरान नहीं पढ़ाएंगे, और इसीलिए नवंबर से सरकारी पैसे से चलने वाले सारे मदरसे बंद कर दिए जाएंगे। यह बीजेपी की सरकार कह रही है, और इसी फैसले को लेकर के अब सवाल खड़े हो गए। सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार कह रही है कि सरकारी पैसे से मजहबी पढ़ाई जो है वो नहीं होगी, कुरान नहीं पढ़ाई जाएगी। लेकिन वहीं पर सवाल खड़े ये भी किए जा रहे हैं कि सरकारी पैसे से कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाए जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकारी पैसे से कुंभ मेले का आयोजन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मनिरपेक्ष देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद जो है वो एक मंदिर विशेष के कार्यक्रम में चले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सवाल जो है वो लगातार इसी बात को लेकर के खड़ा हो रहा है, और विपक्षी पार्टियां खुल करके कह रही हैं कि मोदी सरकार जो है वो आरएसएस का एजेंडा जो है उसके तहत जो है सरकार चला रही है, और आरएसएस नहीं चाहती कि देश के अंदर मदरसों के अंदर जो है वो पढ़ाई हो, इसीलिए जो है वो मदरसों को बंद किया जा रहा है। वहीं पर असम की सरकार जो है वो तर्क दे रही है कि असम की सरकार जो है वो मदरसों के साथ साथ संस्कृत विद्यालयों को भी जो है वो उनको भी बंद करेगी। लेकिन तर्क ये भी दिया जा रहा है कि संस्कृत तो मात्र बहाना है, मदरसा तो निशाना है। और मदरसा के समर्थन में लोग कह रहे हैं कि मदरसा के पीछे जो है वो आरएसएस की सोच ये है कि मदरसे के अंदर जो है वो आतंकवादी होते हैं, मदरसे के अंदर जो है वो आतंकी की ट्रेनिंग दी जाती है, मदरसे आतंकवादियों का अड्डा होता है। ये आरएसएस की सोच है, और इसी सोच के तहत जो है वो मदरसों को बंद किया जा रहा है। मदरसे के समर्थन में ये लोग कह रहे हैं। वहीं पर सवाल ये उठता है कि अगर मदरसे के अंदर जो है वो केवल मजहबी पढ़ाई होती है, केवल अगर मजहबी पढ़ाई होती है और केवल अगर कुरान पढ़ाई जाती है, तो सोच करके देखिए कि इतने मुसलमान जो है वो कैसे आईएएस आईपीएस बन जाते हैं। क्यों फिर सुरेश चौहान के जैसे लोगों को कहना पड़ता है कि यूपीएससी में जिहाद हो रहा है, और सबसे ज्यादा जो है वो मुसलमान जो है वो यूपीएससी का एग्जाम जो है वो कैसे क्लियर कर रहे हैं, इस बात को लेकर के जांच होनी चाहिए। एक तरफ आप कहते हैं कि मदरसों के अंदर जो है वो केवल कुरान पढ़ाई जाती है, और कुरान पढ़ाने के लिए हम लोग सरकारी मदद नहीं देंगे, सरकारी पैसा नहीं देंगे। दूसरी तरफ आप ही की विचारधारा से समर्थन रखने वाले लोग कहते हैं कि यूपीएससी के अंदर जिहाद हो रहा है, और सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस जो है वो मुसलमान क्यों बन रहे हैं। दोनों चीजें जो है वो आपके सामने है। लेकिन कुछ एक जानकार लोगों ने जो है इस पर कहा है कि मदरसे के अंदर जो पढ़ाई की जाती है उसके अंदर 600 नंबर का जो है वो एग्जाम होता है। 600 नंबर के एग्जाम के अंदर जो है केवल 50 नंबर का मजहबी शिक्षा का एग्जाम होता है, और उसके अलावा 550 नंबर का जो है 550 नंबर का जो है वो हिस्ट्री भी होती है, ज्योग्राफी भी होती है, साइंस भी होती है, सोशल साइंस भी होती है, अंग्रेजी भी होती है, और असमी जो है उसकी भी पढ़ाई होती है। 550 नंबर का वो होता है। लेकिन बीजेपी को और आरएसएस को जो है वो दिखाई नहीं देता, इनको दिखाई देता तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो ये दिखाई देता है कि मदरसों के अंदर जो है वो आतंकियों की ट्रेनिंग होती है, आतंकियों का अड्डा है। इस तरह की तमाम बातें जो है वो मदरसा के साथ में जो है वो चस्पा कर दी गई है। लेकिन सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि चिन्मयानंद के हॉस्टल में क्या होता था। चिन्मयानंद के हॉस्टल में सरासर ये आरोप लगे हैं कि तेल मालिश करवाई जाती थी, सरासर ये आरोप लगे हैं कि वहां पर बच्चों के साथ बलात्कार किया जाता था। और आसाराम के वहां पर क्या होता था, आसाराम के उसमें भी आरोप लगे हैं कि किस तरह से आसाराम के जो आश्रम थे उनके अंदर जो है वो बच्चों के साथ में बलात्कार किए जाते थे। इस तरह के आरोप भी लगे हैं। दरअसल सवाल जो है वो सवाल ये नहीं उठाया जा रहा कि अगर कहीं पर कुछ गलत है तो उसको बाहर किया जाए। दाल के अंदर कुछ एक कंकर आ जाते हैं तो उन कंकरों को चुन करके बाहर किया जाता है, पूरी दाल को उठा करके बाहर नहीं फेंका जाता है। अगर उंगली के नाखून बढ़ जाएं तो नाखूनों को काटा जाता है, उंगलियों को नहीं काटा जाता है। सच्चाई ये है कि मदरसे के अंदर जो है वो गरीब बच्चों को, दूर दराज के जो बच्चे हैं, जो मुसलमान बच्चे हैं, जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे, उनको जो प्राथमिक जो तालीम मिलती है वो मदरसों के अंदर मिलती है। सच्चाई ये है। अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो निश्चित तौर पर सरकार को जो है वो एक्शन लेना चाहिए, और सरकार एक्शन ले भी रही है। कहीं पर अगर कुछ गलत हुआ है तो पकड़ा भी गया है। लेकिन उसी के आड़ में जो है पूरे के पूरे मदरसों को जो है वो पेंट कर दिया जाना, और ये सरकार की तरफ से कहा जाना कि हम मॉडर्न करना चाह रहे हैं। अगर आप मॉडर्न करना चाह रहे हैं तो उन्हीं मदरसों को वहां पर रख करके अगर क्यों नहीं उनको मॉडर्न किया जा सकता। कौन आपको मॉडर्न करने से रोक रहा है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन आप कहते हैं कि मदरसों को बंद कर देंगे, मजहबी शिक्षा जो है वो सरकारी पैसे से नहीं होगी।
तो सवाल तो फिर उठेंगे, सवाल तो फिर पूछे जाएंगे कि किस तरह से जो है वो सरकार जो है वो सरकारी पैसे से दूसरे आयोजन जरूर करती है, लेकिन शिक्षा के नाम पर सरकार कहती है कि उसके पास में पैसे नहीं है। तो इसमें सवाल ये उठते हैं कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार आखिरकार चाहती क्या है। अब आपको सुनवाते हैं कि राज्य के शिक्षा मंत्री, असम के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, जिन्होंने ये पूरा प्रपोजल रखा है, वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि नवंबर तक सभी सरकारी मदरसे जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। उनको सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मंत्री जी ने कहा कि सरकारी पैसों पर सिर्फ कुरान नहीं पढ़ाया जा सकता, अगर ऐसा होता है तो बाइबल और गीता को भी पढ़ाया जाना चाहिए। ऐसे में इस प्रक्रिया को सरकार ने बंद करने का फैसला लिया है। असम सरकार के मंत्री बोले, अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, ये मामला जो है वो मदरसे तक केवल सीमित है या मुसलमान तक ही मामला जाता है, लव जिहाद का ये मामला है, पूरा मामला आप सुनिए। असम सरकार के मंत्री बोले कि कई मुस्लिम लड़के फेसबुक पर अपने नकली अकाउंट बनाते हैं और हिंदू नाम लिख करके मंदिरों में अपनी तस्वीरें डालते हैं, फिर जब किसी हिंदू लड़की से शादी होती है तो सच्चाई सामने आने पर कई मुश्किलें होती है। क्या ये मामला केवल मदरसे का है या मंत्री जो है वो केवल मदरसे तक बात कर रहे हैं, ये मामला लव जिहाद का भी है, ये भी आप देख लीजिए। अब इस बारे में राज्य सरकार सख्ती बरतेगी। हेमंत बिस्व शर्मा बोले, अगले 5 साल इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि कोई भी शादी जबरदस्ती ना हो। हम ऐसी किसी भी शादी के खिलाफ हैं जो धोखेबाजी से की गई हो। हालांकि प्राइवेट मदरसों के साथ भी यही नियम लागू किया जाएगा। इस बारे में अभी मंत्री की ओर से कोई नियम जो है वो लागू नहीं आया है। राज्य में करीब 600 से अधिक जो है वैसे मदरसे हैं जो पूरी तरह से सरकार द्वारा ही चलाए जाते हैं। अब मामले को आप समझने की कोशिश कीजिए। मामला यह है कि 2021 में असम में विधानसभा के चुनाव है। क्या अभी से जो है वो ध्रुवीकरण की सांप्रदायिक राजनीति जो है वो वहां पर की जा रही है, क्या ये मामला है? और क्या इसी के तहत जो है वो असम सरकार जो है वो मदरसों को बंद करने की वहां पर कोशिश कर रही है? क्यों नहीं मदरसों को, अगर असम सरकार की यही नीति थी तो उनको 4 साल पहले जो है वो लागू किया गया? क्यों जो है वो चुनाव के 1 साल पहले जो है वो माहौल तैयार करने की इस तरह की कोशिश हो रही है? ये सवाल तो उठेंगे और इन सवालों का जवाब जो है वो असम की सरकार को, बीजेपी सरकार को देना होगा। आपकी राय क्या है? जिस तरह से असम के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, बीजेपी की सरकार कह रही है, मदरसों को लेकर के, मदरसों को बंद किए जाने को लेकर के और वहां पर जिस तरह की शिक्षा होती है नहीं होती है उसको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी हुई है, जो घंटी बनी हुई है उसको जरूर दबाएं, क्योंकि आजकल कई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सभी दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है और इसीलिए कई दर्शक जो है इसको लेकर के शिकायत करते हैं। इसलिए आप सब्सक्राइब तो करें ही करें और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है वो भी घंटी जरूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।